हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल. दिस इज वलिया एंड आई एम वेरीफाइड एजुकेटर एट अन अकेडमी. सो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एजुकेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम काफी कंटेंट कवर कर चुके हैं. सो आज मैं आप लोगों को जो कराऊंगी क्वालिटेटिव अप्रोच. और उससे पहले छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि मैं टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे. आप लोग अगर मेरी क्लासेस देखना चाहें तो उसमें सीडीपी से सीटेट से रिलेटेड भी है, प्लस इसमें जो एजुकेशन में आपका साइकोलॉजी जो आता है उसके मैंने काफी चीजें करा रखी है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. जैसे मैंने इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी करा रखा है. कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो खैर सीडीपी के हैं, बट ये जैसे इंटेलिजेंस है इसके अंदर मैंने कुछ लेसन ऐसे करा रखे हैं जो आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है. साइकोलॉजी भी काफी कवर हो जाता है इसमें आपका, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ये फ्री कोर्सेज मेरे देख लेते हैं. और मैंने यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी ले रखी है, तो स्पेशल क्लासेस में सब चीजें बहुत डिटेल में मैंने समझा रखी है. आप सी ऑल करके अगर क्लिक करेंगे तो आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस में पहुंच जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. आज का लेसन है हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच. इससे प्रीवियस लेसन में मैं आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. सो क्वालिटेटिव अप्रोच का, तो क्वालिटी से क्या रीजन है? क्वालिटी का मतलब ये कि जहां आप सिर्फ क्वालिटी को जज कर रहे हो रिसर्च में. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबाउट एक्सप्लेनिंग इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना एंड आंसरिंग क्वेश्चंस बाय एनालाइजिंग and making in its most basic form involve the analysis of any unstructured data. जहां पर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लेते, क्वांटिटेटिव पार्ट नहीं लेते. क्वालिटेटिव रिसर्च में आप सिर्फ क्वालिटी को देखते हैं. क्वालिटी में क्या चीज आ सकती है रिसर्च में? आप किसी का हाइट देख रहे हैं, किसी का वेट देख रहे हैं, किसी की हॉबी देख रहे हैं, डिसिप्लिन देख रहे हैं, ऑनेस्टी देख रहे हैं. मतलब जहां पे आप एक डिफरेंट फिनोमिना को, एक डिफरेंट अप्रोच को लेके चला. क्वांटिटेटिव है हम न्यूमेरिकल पार्ट को लेके चलते थे, जहां पे आप नंबर्स को देखना है, मेजर जो चीज आप मेजर कर सकते हो वो आपको क्वांटिटी में आता था. क्वालिटेटिव में जहां आप क्वालिटेटिव पर्पज से जो चीजें देख रहे हैं. तो अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, हम वन बाय वन पढ़ते हैं. First, it is actually an explanatory activity. Phenomena is explained on the basis of observation or open end interviews. मतलब इसमें क्या होता है? ओपन एंड इंटरव्यूज होते हैं. ये ओपन एंड END. देखो क्या होता है इसमें कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आपकी अप्रोच होती है वो क्या होती है? मतलब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप किसी को ऑब्जर्व करके देख रहे हो, आप ओपन एंडेड इंटरव्यूज देख रहे हो जहां पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो बच्चे से. हियर एफर्ट इज मेड टू आइसोलेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ फिनोमिना. इसका रीजन यही है कि जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं. आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप इंटरव्यूज लेते हैं, इस बेसिस पे आपका डाटा कलेक्ट होता है. यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स के वो नहीं बनाते. जैसे क्वांटिटेटिव अप्रोच जब हम लेके चलते हैं तो तब हमारे पास हम डाटा बनाएंगे, क्वेश्चनियर बनाते हैं, क्योंकि वो सब चीजें रिटन फॉर्म में होती है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करके चीजों को देखते हो, इंटरव्यूज ले सकते हो. नेक्स्ट आता है हमारा इन क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा आर यूजुअली कलेक्टेड इन अ रियल लाइफ नेचुरल सेटिंग. मतलब ये कि अगर आपने इंटरव्यू ले लिया तो आप रियल लाइफ नेचुरल सेटिंग में आप बच्चे का ऑब्जर्व करके उसको देख सकते हो. देयरफॉर रिच, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सटेंसिव. इसलिए जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डाटा होता है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है और बहुत एक्सटेंसिव होता है. इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्चेज आर. जो हमारा टूल्स मतलब जो हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल होता है वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ओपन एंड इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होता है आप रेंडमली कोई भी क्वेश्चन बच्चे से पूछ लेते हो, जिसके बेसिस पे आप ऑब्जर्व करके देखते हो कि बच्चा किस तरह से आंसर दे पा रहा है. इन डेप्थ आप देख सकते हो चीजों को. किसी केस स्टडी जो होता है वो भी आपको क्वालिटेटिव अप्रोच में आता है. वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो. इस तरह से चीजें के बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके ऑब्जर्व कर सकते हो. डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, एक एग्जांपल है इसका. डेवलप करना टीचिंग स्किल्स इन पीपल टीचर्स. मतलब जो टीचिंग प्रैक्टिस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर आप जब डेवलप करेंगे टीचिंग स्किल्स को थ्रू माइक्रो टीचिंग साइकिल, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च का. जो टीचिंग प्रैक्टिस के स्टूडेंट्स होते हैं बीएड के बाद, जब आप उनके अंदर जो टीचिंग स्किल्स को डेवलप करते हो किस बेस पे करते हो? आप माइक्रो टीचिंग कराते हो उनसे. माइक्रो टीचिंग करा के आप देखते हो कि बच्चों के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वालिटेटिव रिसर्च का. अब हमारी जो क्वालिटेटिव अप्रोच में जो रिसर्चेज आती हैं वो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. नैरेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम स्टोरी टेलिंग करके बताते हैं. केस स्टडी जिसके अंदर आप किसी एक इंडिविजुअल का आप केस इन डेप्थ स्टडी करते हैं. इथनोग्राफी जब आप किसी के कल्चर पैटर्न के बेसिस पर करते हैं. इथोलॉजी होता है, इथनोमेथोडोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी जब आप थ्योरी को बिल्ड करते हैं. फिनोमिनोलॉजी जब आप किसी फिनोमिना, किसी इवेंट के ऊपर आप रिसर्च करते हैं. सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जब आप किसी सिंबल्स का यूज करते हैं इंट्रैक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए. हिस्टोरिकल रिसर्च जब आप पास्ट इवेंट्स पे रिसर्च करते हैं. और नेचुरलिस्टिक रिसर्च जब आप बिल्कुल एक नेचुरल सेटिंग में आकर रिसर्च करते हैं. तो ये सब चीज हम आगे डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है हमारी नैरेटिव रिसर्च. मैं बता देती हूँ आपको नैरेटिव रिसर्च एग्जैक्टली होती क्या है. जो इसका की पॉइंट है वो यही है कि आप कैसे नरेट कर पा रहे हैं, कैसे स्टोरीज को बना पा रहे हैं, कैसे बता पा रहे हैं. कुछ होता है स्टोरी टेलिंग हो गया, किसी की डायरी से रिलेटेड हो गया, किसी के इंटरव्यूज हो गए,
किसी की लाइफ हिस्ट्री हो गई, किसी की ऑटोबायोग्राफीज हो गई, तो ये सब हमारा नैरेटिव रिसर्च में आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप किसी की बायोग्राफी को बता रहे हैं, आप किसी के डायरीज के बारे में बता रहे हैं, ऑटोबायोग्राफीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होगी आपकी? तो हमारी नैरेटिव रिसर्च होती है। It is the study of how different human experiences the world around them. It involves a methodology that allows people to tell the stories of their storied lives. कि किस तरह से people stories को बता रहे हैं, कैसे वो narrate कर पा रहे हैं। The researcher typically focus on a single person. इसके अंदर रिसर्चर जो होता है वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर फोकस करता है एंड गैदर डाटा, और डाटा कलेक्ट करता है, फिर स्टोरीज कलेक्ट करता है उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर, वही जो हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग एनालाइजिंग स्टोरीज और लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है कि आप किस तरह से स्टोरीज को जनरेट कर पा रहे हैं, कैसे आप एनालाइज कर पा रहे हैं, कैसे आप लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बता पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो नैरेटिव रिसर्च हमारी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड होती है। फिर आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इन डेप्थ स्टडी। जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो वो आपका अक्सर क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, जब आप किसी का इन डेप्थ स्टडी करो, ऑप्शन में आपको 3-4 चीजें दी होगी जिसमें केस स्टडी भी होगा, तो आपका आंसर हो जाता है फिर केस स्टडी। क्योंकि केस स्टडी एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है किसी भी इवेंट के बारे में, और अ सेट ऑफ रिलेटेड इवेंट्स व्हिच एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप का जो गोल है, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो चीजें आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, उसके लिए एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। केस स्टडी रिसर्च जो कहलाती है वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोच है जो हम कंडक्ट करते हैं रिसर्च ऑन अ यूनिट ऑफ स्टडी ऑन अ बाउंडेड सिस्टम। मतलब कि आप केस स्टडी में आप किसी एक बंदे के ऊपर केस स्टडी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आई, किस वजह से उसके साथ क्या चेंजेस हुए, एक कंप्लीट जो है पूरा बाउंडेड सिस्टम कहलाता है आपका। मतलब आप एक ही इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करके देखते हो, इन डेप्थ स्टडी। जैसे आप इंडिविजुअल टीचर के ऊपर कर रहे हो किसी, या फिर आप एक क्लासरूम के ऊपर कर रहे हो, या फिर आप किसी एक स्कूल के ऊपर कर रहे हो, तो उस स्कूल के बारे में आप सारी चीजें लिखोगे, तो वो सब आपका केस स्टडी हो जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनो का मतलब ये कि जब आप किसी की कल्चरल पैटर्न्स को देख रहे हो, किसी के पर्सपेक्टिव्स को देख रहे हो एक नेचुरल सेटिंग में जाके, तो वो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च हो जाती है। इसमें मैंने सब जितनी भी रेड पार्ट किया हुआ है वो इसीलिए किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, क्योंकि क्वेश्चन इन सब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अगर आपको एक एक चीज पता होगी कि किसको क्या कहा जाता है, तो आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पीपल एंड द कल्चर्स। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है पीपल्स की और कल्चर्स की। इट इज डिजाइंड टू एक्सप्लोर कल्चरल फिनोमेना। इसे डिजाइन किया गया कि लोग एक्सप्लोर करें उसके कल्चरल फिनोमेना के बारे में। where the researcher observes society from the point of view of the subject of the study। जहां पर रिसर्चर जो है ऑब्जर्व करता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, उसके सब्जेक्ट को लेके स्टडी, उसके ऊपर वो स्टडी करता है कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव्स है किसी चीज को लेके, क्या उनकी कल्चरल पैटर्न्स है। जब आप किसी के कल्चरल पैटर्न्स के ऊपर लोगों के पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को जब आप रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च आपका कहलाता है। फिर आता है हमारा एथोलॉजी। एथोलॉजी इट्स अ वेरी सिंपल। एथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आप किसी के ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आपका एथोलॉजी कहलाता है। या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, किसी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेके, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, किस तरह से कल्चर लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हर सोसाइटी का एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। जब आप इन सब चीजों को लेके ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हो, तो ये आपका एथोलॉजी हो जाता है। फिर आता है हमारा एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी होता है अ मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। कि आपका जो मेथड है, किस तरह से आप सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो कि लोग अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे एवरीडे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे कॉमन सेंस ऑफ व्यू बनता है लोगों का। जब आप एक रोजाना की एक सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के एस्पेक्ट में जब आप आके रिसर्च करें, तो आपकी एथनोमेथोडोलॉजी हो जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी आती है हमारी। ग्राउंडेड थ्योरी होती है जब आप थ्योरी को बिल्ड करना है, बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल पे आके आप कुछ थ्योरी को बना रहे हो, तब आपकी ग्राउंडेड थ्योरी हो जाती है। हाउ इज एन इंडक्टिवली डेराइव्ड थ्योरी अबाउट अ फिनोमेना ग्राउंडेड इन द डाटा इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। जब आप किसी एक सेटिंग में जाके एक डाटा को कलेक्ट करते हो, थ्योरी को बिल्ड करते हो, तब आपकी ग्राउंडेड थ्योरी होती है। फिर आता है हमारा फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टिविटी और अ कंसेप्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। कि आप किसी एक फिनोमेना के ऊपर एक्सपीरियंस करो, एक एक्टिविटी को लेकर, किसी कंसेप्ट को लेके स्टडी करना, वो हमारी फिनोमेनोलॉजी होती है, किसी एक फिनोमेना पर करना। हिस्टोरिकल रिसर्च बिल्कुल क्लियर है कि जब हम किसी पास्ट इवेंट्स पे जाके किसी के पास्ट इवेंट्स को चेक करें, तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसके अंदर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते, ये हमारे पास्ट इवेंट्स के ऊपर होती है। डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो पुरानी लोगों की डायरीज होती हैं या कोई चीज पुरानी रखी हुई है किसी की, उसके बेसिस पे आप उस पर स्टडी करते हो। पास्ट इवेंट्स के ऊपर जब स्टडी की जाती है तो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाती है।
सिंबॉलिक इंटरेक्शन के किन सिंबल्स का यूज किया जा रहा है बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, वो हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो जाता है. हाउ डू पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग, मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है वेव्स का ही अगर देख रहे हो तो वेव का ही सबका डिफरेंट होता है कि कुछ लोग हाई बोलते हैं, कुछ लोग बाय बोलते हैं, सबका एक अलग सिंबल होता है किस तरह से सब आपस में इंटरेक्ट करके बातचीत करें. एक तरह से बॉडी लैंग्वेज सबकी डिफरेंट होती है. सब लोग इस तरह से मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरलिस्टिक रिसर्च. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को एक रियल वर्ल्ड सेटिंग में आके एंड मेक्स नो एफर्ट टू मैनिपुलेट और कंट्रोल द सिचुएशन. और वो कोई एफर्ट नहीं लगाता किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. वो बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करता है. जैसे कि अगर रिसर्चर ने कंडक्ट कर ली कोई नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एट होम, मतलब अगर उसने बहुत ही नेचुरल सेटिंग में आके उसे कोई कंट्रोल करने की सिचुएशन की जरूरत नहीं है, किसी डाटा को मैनिपुलेट करने की कोई बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक नेचुरल सेटिंग में आके नेचुरलिस्टिक रिसर्च कर रहा है, एक चीज को स्टडी कर रहा है. दैट्स कॉल्ड नेचुरलिस्टिक रिसर्च. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन और इसके नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एमसीक्यूज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस मैं ले आऊं, तो उसमें आपके लिए काफी अच्छा रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस से पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. So, thank you friends. Thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning. और प्लीज जो भी वीडियो को देखें प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.